दोस्तों आजकल प्री आईपीओ मार्केट या फिर अनलिस्टेड मार्केट बहुत ट्रेंड में है। बहुत सारे लोग प्री आईपीओ शेयर्स खरीदना चाहते हैं, अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं और ये एक ऐसा पार्ट है जहां पर अवेयरनेस लोगों को काफ़ी कम है। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बिना बाइस्ड हुए सारे इसके प्रोज़ एंड कॉन्स बताऊँगा। आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि प्रोसेस क्या होती है और क्या आपको प्री आईपीओ या अनलिस्टेड शेयर्स में अप्लाई करना चाहिए या खरीदने चाहिए, वो हम आपको बताएँगे ओवरऑल इस वीडियो में। तो एंड तक देखिएगा, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे और फिर भी अगर कोई आपका डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्री आईपीओ अनलिस्टेड शेयर्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, उस पर भी हमसे क्वेरी कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला सवाल दोस्तों मन में आता है कि आखिर ये प्री आईपीओ शेयर्स या अनलिस्टेड शेयर्स होते क्या हैं? ये मिलते कहाँ से हैं? तो दोस्तों जो प्री आईपीओ शेयर्स होते हैं उसका मतलब ये है कि जब भी कोई कंपनी बनती है, जब कोई न्यू कंपनी बनती है तो ऑब्वियसली जब वो कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है तो उसके शेयर्स बनाए जाते हैं। और ये सीधी-सी बात है, आईपीओ आने के पहले भी कंपनी के शेयर्स तो अवेलेबल होते ही हैं। अब वो ईसॉप के थ्रू या फिर अगर कोई मान लीजिए कोई प्रमोटर है या ऑलरेडी उसमें प्रीवियस इन्वेस्टर है, अगर वो शेयर अपने बेचना चाहता है, तो कुछ प्लेटफ़ॉर्म के साथ वो कोऑर्डिनेट करता है कि भाई मेरे से ये शेयर खरीद लो। ये दोनों के बीच में एक प्राइस का डिस्कशन होता है कि इस प्राइस पे ठीक है मैं आपको बेच सकता हूँ और फिर वो डील होती है और कंपनी वो शेयर खरीद लेती है जो प्री आईपीओ अनलिस्टेड में डील करती है और उसके थ्रू फिर आपको ये शेयर्स दोस्तों आपके डीमैट में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्री आईपीओ जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं, उनका डीलिंग चलता है या उस तरीके से ये दोस्तों ये कारोबार होता है। अब सबसे बड़ी बात इसमें लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या प्री आईपीओ और ग्रे मार्केट दोनों सेम ही चीज़ है? क्योंकि ग्रे मार्केट तो इल्लीगल है और ऑब्वियसली दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको दोनों में मेन डिफरेंस बता देता हूँ। जो अनलिस्टेड या प्री आईपीओ शेयर्स हैं, वो डायरेक्ट आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। इसका मतलब ये है आपका जो भी ब्रोकर है, चाहे ज़ीरोधा हो, एंजेल वन हो, ग्रो हो, धन हो, कोटक सिक्योरिटी हो, जितने भी ब्रोकर हैं, उनके पास ऑब्वियसली आपका उनका अकाउंट होगा और उनका एक डिपॉजिटरी होगा। डिपॉजिटरी का मतलब भी मैं समझा देता हूँ। इंडिया में अगर आप देखें तो मेनली 2 डिपॉजिटरी हैं, एक सीडीएसएल है, दूसरी एनएसडीएल है। अगर आप ज़ीरोधा, एंजल वन, धन, ग्रो इन ब्रोकर्स को यूज़ करते हैं तो आपकी डिपॉजिटरी सीडीएसएल होगी। वहीं आप जैसे कुछ फुल सर्विस ब्रोकर हैं, जैसे एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की अगर हम बात करें या कोटक सिक्योरिटीज़ की बात करें, तो इनकी डिपॉजिटरी दोस्तों एनएसडीएल हो सकती है। अब इसमें दोस्तों डिपॉजिटरी का रोल क्या है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट है, तो आपके जो पैसे हैं, वो बैंक अकाउंट में होते हैं, लेकिन फिर भी आप इनको ट्रांज़ैक्ट थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू जैसे फ़ोन पे, गूगल पे इनसे कर पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका ये पैसा फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम इन ऐप के पास है, आपका पैसा तो बैंक अकाउंट में, आप उसी से ट्रांज़ैक्ट कर पा रहे हैं। बस इन ऐप्स को परमिशन है कि आपके पैसे का जो ट्रांज़ैक्शन है, उसको अलाउ करें और आप उनसे आसानी से ट्रांज़ैक्शन कर पाते हैं। सेम काम दोस्तों ब्रोकर का होता है। एक्चुअली जो आपके पास शेयर्स होते हैं, वो डिपॉजिटरी के पास ही होते हैं। आपके पास चाहे ज़ीरोधा में अकाउंट हो, चाहे ग्रो में हो या किसी भी ब्रोकर में आपके पास अकाउंट हो, जब भी आप कोई शेयर बाय करते हैं, तो अल्टीमेटली वो डिपॉज़िट होते हैं आपके डिपॉजिटरी में, जो कि सीडीएस एंड एनएसडीएल हो सकते हैं। अब डिपॉजिटरी से फेच करके ब्रोकर सिर्फ उनको दिखाता है कि आपके पास ये वैल्यू अभी है और ब्रोकर सिर्फ एक मीडिएटर है जो शेयर की खरीदने में और बेचने में आपकी हेल्प करता है कि आपको एक क्लिक पर शेयर बाय सेल हो जाते हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग्स है, तो आप डिपॉजिटरी पे लॉगिन करके चेक भी कर सकते हैं कि आपका ये वहाँ पर कौन-कौन से शेयर हैं। इवन कल के टाइम पे अगर मान लीजिए कोई ब्रोकर बंद भी हो जाता है, तो भी आपकी शेयर्स आपकी डिपॉजिटरी के पास ही रहेंगे, ब्रोकर्स का उसमें रोल नहीं रहता है। इवन ब्रोकर्स अगर आप चाहें तो डिपॉजिटरी से डिपॉजिटरी भी ट्रांसफर आप कर सकते हैं सीडी से ईसीएस जैसी प्रोसेस के थ्रू दोस्तों। तो सबसे पहली बात है कि प्री आईपीओ और जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं दोस्तों, वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप उस कंपनी की हिस्सेदारी रखते हैं। ऑब्वियसली आप उस कंपनी के पार्टिसिपेंट हैं, यानी आपके पास उसकी हिस्सेदारी है। तो कंपनी की तरफ से जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, जैसे डिविडेंड अगर कंपनी ने अनाउंस किया या बोनस अनाउंस किया, तो उसका बेनिफिट टोटली आपको दोस्तों मिलेगा क्योंकि आपके पास उनकी शेयर्स हैं। वहीं ग्रे मार्केट दोस्तों कोई लीगल नहीं है, ना तो इसमें आपके शेयर ट्रांसफर होंगे आपके डीमैट अकाउंट में, कुल मिला के। और जो आपका जो ग्रे मार्केट है, वो आईपीओ अनाउंसमेंट के बाद ही दिखाई देता है। वो सिर्फ एक आपको ये चीज़ बताता है कि शेयर जो है ये आईपीओ है, इसके लिस्टिंग गेन के चांसेस कितने ज़्यादा है और ये नॉर्मली इल्लीगल मार्केट में दोस्तों एक एप्लीकेशन वाइज़ ट्रेड होता है, जो कि ना तो आपके ऊपर कोई रेगुलेटरी है यहाँ पर, ना कोई इसमें देखने वाला है। तो फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आपको ग्रे मार्केट में। तो ग्रे मार्केट और प्री आईपीओ दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, पहले आप इसको समझ लीजिए। प्री आईपीओ और अनलिस्टेड शेयर सीधी-सी बात है, आप कंपनी की हिस्सेदारी वहाँ पर रखते हैं, वहीं ग्रे मार्केट में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो दोनों प्री आईपीओ टोटली लीगल है, हालाँकि बहुत सारे लोग इसको लीगल वे में अनऑथराइज़्ड तरीके से करते हैं। इसका मतलब क्या है? अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आप अपने ब्रोकर प्लेटफ़ॉर्म पे जो लिस्टेड शेयर हैं, उनकी प्राइस देखते हैं, तो आपको एक ट्रांसपेरेंसी रहती है। जैसे कि ज़ीरोधा में सेम प्राइस है, तो ग्रो में भी सेम प्राइस है, एक्सचेंज पे वो सेम प्राइस ट्रेड हो रहा है, तो उसमें आपको हक होता है कि सेम प्राइस पे आप करें। लेकिन प्री आईपीओ में क्या होता है दोस्तों, किसी भी शेयर की ऑब्वियसली प्राइस ट्रांसपेरेंट नहीं है। हो सकता है किसी प्लेटफ़ॉर्म पे कोई शेयर आपको महँगा मिल रहा हो, कहीं पर कोई शेयर सस्ता मिल रहा हो, तो यहाँ पर मोल-भाव चलता रहता है। अब आप ये कैसे जानेंगे
कि किसी प्राइस पे अगर मुझे कोई शेयर्स मिल रहा है, तो मुझे अभी वो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, ये मैं वीडियो के लास्ट सेक्शन में बताऊँगा। ऑब्वियसली थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है क्योंकि ये वीडियो टोटल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए दोस्तों, और आप इसको देखेंगे तो आपके सारे डाउट मैं कोशिश करूँगा क्लियर हो पाएँ। तो आई होप अब जो पहला जो मेन डिफरेंस था कि प्री आईपीओ ग्रे मार्केट वाला कन्फ्यूजन वाला, ये मैंने क्लियर कर दिया होगा। अब हम वापस अपने टॉपिक पर लौटते हैं कि प्री आईपीओ जो शेयर्स होते हैं, मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आती हैं, चूँकि डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर पूछ भी सकते हैं कि यार प्री आईपीओ में होता कैसे? हमें शेयर खरीदने हैं तो कैसे खरीदने हैं? बेचने हैं अगर शेयर तो कैसे बेचने हैं? तो सबसे पहले वन बाय वन मैं बाय खरीदने की प्रोसेस बताता हूँ। इसमें होता क्या है कि वैसे तो देखिए, अब चूँकि ये रेगुलेटेड मार्केट नहीं है उस तरीके का, है तो ये लीगल लेकिन फिलहाल रेगुलेटेड नहीं है, याद रखिएगा। तो इसमें होता क्या है कि जनरली बहुत सारे आपको फ्रॉडस्टर वेबसाइट भी मिलेंगी। अब उनका पर्टिकुलर मैं नाम यहाँ पर नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सारे लीगल वेबसाइट भी हैं और जो कि ऑथेंटिकेट पर्पज़ से ये काम करती भी हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल लीगल वे में सही तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से दोस्तों हम आपकी हेल्प करेंगे, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ होगा क्या कि आप गूगल पे जब सर्च करते हैं तो बहुत सारे दोस्तों, अब चूँकि आप जानते हैं आजकल का डिजिटल ज़माना है कि वहाँ पर वेबसाइट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती किसी के भी लिए। तो ऐसा लगेगा कि आपको सही प्रोसेस होगी, फिर हो सकता है आप पेमेंट करें और आपका पैसा ना मिले, बहुत सारे लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं। या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि आपको जो शेयर की प्राइस है उससे बहुत ऊपर प्राइस में बेच दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर मोल-भाव चलता है। आप अगर अपनी रिसर्च नहीं करेंगे तो सीधी-सी बात है, फिर फ्रॉड का शिकार वहाँ पर हो सकते हैं। तो इसमें है क्या दोस्तों, कि जो सही तरीका है वो ये है कि सबसे पहले किसी अच्छे रजिस्टर्ड फर्म्स के साथ आपको काम करना चाहिए, जो कि नामी-पहचानी है। ऑब्वियसली आप अगर आप चाहें तो हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम इसमें पूरी आपकी हेल्प करेंगे, आपका पूरा ट्रांज़ैक्शन सिक्योर करने के लिए कि आपका अगर पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो फिर शेयर ट्रांसफ़र भी आपको होने चाहिए, इस तरह की चीज़ों में। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आपको अपने ब्रोकर से एक क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट होती है, क्लाइंट मास्टर लिस्ट भी जिसको बहुत सारे ब्रोकर बोलते हैं। आपको बहुत सारे ब्रोकर में डायरेक्ट उनके ऐप पर भी मिल जाएगी। जैसे मैं एंजल वन की बताऊँ तो एंजल वन में अगर आप अकाउंट सेक्शन में जाएँगे, फिर डाउनलोड रिपोर्ट्स करके एक आता है, उस पे क्लिक करेंगे, फिर अदर्स में जाएँगे तो क्लाइंट मास्टर लिस्ट होता है। उसमें रहता क्या है कि आपका बीओआईडी जो डीमैट अकाउंट नंबर है वो है, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पर गिवन होती हैं। तो वो आपको शेयर करना होता है। फिर जब आप वो शेयर करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें सारी डिटेल्स होती हैं। फिर इसमें पेमेंट वगैरह का भी एक चीज़ बताऊँ, कभी भी किसी इंडिविजुअल अकाउंट में आपको पेमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे अगर पर्टिकुलरली मैं आपसे कहूँ कि यार मेरे अकाउंट में आप सेंड कर दो, मैं आपको शेयर ट्रांसफ़र कर दूँगा, तो पॉसिबल है, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए। आपको ये रजिस्टर्ड फर्म्स के साथ ही करना चाहिए। जैसे हम भी अगर आपसे कोई बात करेंगे, तो वो रजिस्टर्ड फर्म्स में वहीं पर आपका पैसा भी ट्रांसफ़र होगा और वहीं से आपके शेयर भी आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे। लगभग 24 घंटे का अगर कोई हॉलिडे नहीं है, तो ये प्रोसेस होती है। आप पैसा ट्रांसफ़र करेंगे और उतनी क्वांटिटी आपको डीमैट में ट्रांसफ़र कर दी जाएँगी नेक्स्ट डे। अगर सेलिंग की बात करें, आपके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, तो भी आपको अपनी क्लाइंट मास्टर लिस्ट शेयर करनी पड़ेगी। जैसे ही आप वो शेयर करेंगे, फिर आप अपने सीडीएसएल अकाउंट से बना अपना ईज़ीएस्ट प्रोसेस अप्लाई करके ट्रस्टेड अकाउंट में वो आप प्रोसेस है एक लंबी-चौड़ी, जो मैं आपको अगेन बताऊँगा। अब चूँकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उसका पर्पस नहीं है मेरा यहाँ पर बताना। ईज़ीएस्ट अकाउंट आप यूट्यूब पर या कहीं पर भी बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, कैसे ईज़ीएस्ट अकाउंट क्रिएट करना है और वहाँ से शेयर ट्रांसफ़र होते हैं। शेयर ट्रांसफ़र के बाद आपको विदिन 24 आवर्स पेमेंट रिलीज़ करी जाती है। इस तरीके की चीज़ें दोस्तों चलती हैं इस मार्केट में। तो 2 चीज़ें हो गई। तो सबसे पहले तो प्री आईपीओ लीगल है, नहीं है, ग्रे मार्केट क्या है, उसके क्या संबंध है इससे, तो वो चीज़ मैंने डिफाइन करी। फिर आपको प्री आईपीओ बाय सेल कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया। अब सबसे बड़ा जो सवाल है लोगों के मन में आता है कि क्या उसको प्री आईपीओ शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि पास्ट में अगर आप देखें, चाहे आप देखिए एचडीबी फाइनेंशियल से ये शुरुआत हुई कि एचडीबी फाइनेंशियल्स का प्री आईपीओ शेयर्स ₹1200-1300 पर ट्रेड हुए, लेकिन उसका आईपीओ आया 750 के आसपास। उसके बाद भले ही वो वहाँ पहुँच गया, सेम एनएसडीएल के साथ ये केस हुआ और करेंटली एनएससी का एक ऐसा शेयर्स है जो अभी अनलिस्टेड मार्केट में करीब ₹21-2200 पे ट्रेड हो रहा है। और करेंटली अब लोग कहते हैं कि भाई इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उतने ऊपर आईपीओ प्राइस बैंड आता नहीं है। पेटीएम के केस में भी देखा कि अनलिस्टेड शेयर्स में ₹3000 के आसपास प्राइस चल रही थी और उसका आईपीओ आता है 1600 के आसपास और उसके बाद तो हिस्ट्री आपको पता ही है कि और भी ज़्यादा नीचे हो गया। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारे ऐसे अनलिस्टेड और प्री आईपीओ शेयर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रिटर्न जनरेट भी किया है। हालाँकि मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर शेयर को रिकमेंड नहीं कर रहा, ना मैं आपसे वो बोल रहा हूँ। लेकिन अगेन एक चीज़ ये है कि आप अगर शेयर मार्केट में हैं, तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि ये बहुत ही हाइली रिस्की मार्केट है। चाहे लिस्टेड कंपनीज़ हो या फिर अनलिस्टेड कंपनी में हो, आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि कौन-सी कंपनी सही वैल्यूएशंस पे अभी प्री आईपीओ में ऑलरेडी मिल रही है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। सेम जैसे कि लिस्टेड मार्केट में भी देखें तो आपको 5000 से ज़्यादा शेयर मिलेंगे, लेकिन अच्छे शेयर ढूँढने पड़ते हैं कि आपको कहाँ पर रिटर्न जनरेट होने के चांसेस हैं, कहाँ पर नहीं है। सेम अनलिस्टेड का है। तो अगर ये कहा जाता है कि एनएससी का आईपीओ अगर अनलिस्टेड मार्केट में ₹4000 पे ट्रेड हो रहा था, तो ये भी बात सही है कि एक टाइम पे वो ₹1000 पर भी ट्रेड हो रहा था अपने बोनस अपने जो है स्प्लिट के पहले। तो
सीधी-सी बात है, ये प्रॉपर आपकी टाइमिंग पर डिपेंड करता है कि भाई आपने किस टाइम पे इन्वेस्ट किया है। हो सकता है आप लिस्टेड मार्केट में भी कभी-कभी शेयर बाय करते हैं। वो हो सकता है आप हाई के आस-पास कैच कर लें, फिर वहाँ से स्टॉक गिर जाएगा। तब आप बोलेंगे यार लिस्टेड है क्या करें ये शेयर गिर गया। सेम आपका अनलिस्टेड में भी है, प्री आईपीओ में कि यहाँ पर भी है रिस्की चीज़, आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके फाइनेंशियल पढ़िए, डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए। बस प्रॉब्लम ये है कि लिस्टेड मार्केट में फाइनेंशियल रिजल्ट और बाकी सारी कंपनी की न्यूज़ आपको आराम से मिल जाती हैं। लेकिन अनलिस्टेड मार्केट में प्री आईपीओ कंपनी में जो कि अभी लिस्टेड नहीं है, उनका रिजल्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है, यानी उससे रिलेटेड डिटेल्स आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगेन ये पॉइंट है कि दोनों चीज़ें सही हैं दोस्तों, चाहे आप लिस्टेड में शेयर्स खरीदें या फिर प्री आईपीओ अनलिस्टेड मार्केट में शेयर खरीदें, लेकिन अपनी रिसर्च ज़रूर करें। अगर आप अच्छे शेयर को कैच कर पाते हैं अनलिस्टेड मार्केट में भी, तो यहाँ पर पोटेंशियल फिर अगर आप अर्ली स्टेज में सीधी-सी बात है कंपनी के इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब कंपनी ने आईपीओ प्लान ही नहीं किया है या फिर इस तरह की चीज़ें या फिर 3-4 साल बाद अगर वो प्लान कर दी, तो ऑब्वियसली फिर उसका बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। और इसके उलट भी ऐसा हो सकता है कि आप अगर किसी कंपनी में अगर पहले शेयर खरीद लें और फिर कंपनी के रिजल्ट गड़बड़ होते हैं, आईपीओ तक की तो दूर की बात है, तो फिर पैसा डूब भी सकता है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं। तो प्री आईपीओ मार्केट दोस्तों है लीगल, आप शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी रिसर्च आपकी दुगनी रिक्वायर्ड होती है। बस ये आपको समझना है यहाँ पर कि अगर आप किसी शेयर्स में आप खरीदना चाहते हैं, अगर एनएससी का भी आईपीओ में आप प्री आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं, यानी शेयर्स लेना चाहते हैं उनके, तो सीधी-सी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी प्राइस मेरे लिए सूटेबल रहेगी, क्या प्राइस पे मैं इसको अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, कितने ज़्यादा डाउनसाइड रिस्क मैं सहन कर सकता हूँ। तो ये पर्टिकुलर एक अपनी-अपनी रिस्क होती है। हालाँकि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लीजिए, खुद रिसर्च करिए दोस्तों। हाँ, अगर आप सैटिस्फाइड हो जाते हैं और आपको लगता है कि कोई आपको प्री आईपीओ शेयर या अनलिस्टेड से खरीदना है, जो कि अवेलेबल है मार्केट में लीगली, उसमें हम आपकी दोस्तों हेल्प कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करिए। हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे, जो भी हो सकती है, चाहे बाइंग हो या फिर सेलिंग हो दोस्तों। तो आई होप अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट रह गया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं पूरी हेल्प करूँगा दोस्तों उसको दूर करने की आपको। तो चलिए अब मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए दोस्तों।